Hello and welcome back to the Power BI tutorial. My name is Ratnesh and I am a senior lead data analyst at American Express, and I am a certified Microsoft Office 365 product trainer with over 5 years of experience in the field of training and data analytics. So currently I am holding a position of senior lead data analyst at American Express. So where I contribute my expertise in data analysis, visualization and strategic decision making एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करना और उसका यूज़र इंटरफेस को समझेंगे। ये हमारा पावर बीआई ऐप ओपन हो रहा है। तो इस तरीके का आपका विज तो इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। अपना सिंपल ईमेल आईडी डालकर आप अपना सिंपल ईमेल आईडी डालकर आप इसको लॉगिन कर सकते हो, ताकि आप जो है इसका पावर बीआई ऑनलाइन सर्विस वाला एप्लीकेशन भी यूज़ कर पाओ। और जो भी आप पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाओगे उसको हम पब्लिश भी करेंगे पावर बीआई ऐप में। तो रिपोर्ट व्यू पे आते हैं। तो जो सबसे पहला इंटर तो पावर बीआई का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो आप फ्रंट पे देख रहे हो ये आपका रिपोर्ट व्यू है। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सा सेक्शन क्या है। तो जो ये सेक्शन है ये आपके मेन्यू बार है। यहाँ पे पावर बीआई के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हो। ये टूल बार है जहाँ पे आपको पावर बीआई का सारे टूल्स जो हैं अवेलेबल है। जिस सेक्शन में भी आप क्लिक करोगे उस अकॉर्डिंग आप उस सेक्शन के टूल को एक्सेस कर सकते हो पावर बीआई को। हम डिटेल में इस वीडियो में सब चीज़ डिटेल में हम एक एक डिटेल में हम एक एक टूल को एक एक डिटेल में हम एक एक टूल को समझेंगे पावर बीआई के, और एक्सप्लोर करेंगे एक एक टूल के और एक्सप्लोर करेंगे एक एक चीज़। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड आओगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो सबसे पहला आपका ये जो सेक्शन है वो है रिपोर्ट व्यू का। रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट व्यू वो रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट व्यू आपका ये फ्रंट एंड होता है। रिपोर्ट व्यू आपका ये फ्रंट एंड होता है, जो जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन चार्ट का यूज़ करके पाई चार्ट डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन चार्ट का यूज़ करके आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। सेकंड है आपका यहाँ टेबल व्यू। जो भी डेटा आप जो भी डेटा आप इंपोर्ट किए होते हो उसको आप टेबल व्यू में एज इट इज़ डेटा को देख सकते हो। अभी जब हम डेटा लोड करके पावर बीआई डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डेटा एज इट इज़ टेबल फॉर्म में शो होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका मॉडल व्यू। यहाँ पे हम जब जो भी डेटा हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट करके मॉडल क्रिएट करते हैं ताकि हमें यूज़फुल इंसाइट मिल पाए। तो ये बहुत ही ये पावर बीआई का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है डेटा मॉडलिंग। ये जो डेटा मॉडलिंग प्रोसेस होता है वो यहीं पे हम करेंगे। जो डेटा मॉडलिंग प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है। तो सबसे पहले आपने देखा रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में आपको विजुअलाइजेशन चार्ट की हेल्प से डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। टेबल व्यू में आपका डेटा एज इट इज़ टेबल व्यू फॉर्मेट में शो होता है। वही डेटा आपको मॉडल व्यू में टेबल मॉडल्स के फॉर्म में होता है कि हर एक हर एक डेटा आपको यहाँ पे एक स्कीमा यहाँ पे हम मॉडल व्यू में टेबल्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड पे आओगे
राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे डेटा वाला सेक्शन देख रहा है, या दिख रहा है, यहाँ पे ही, यहाँ पे जो भी डेटा आप इंपोर्ट करते हो वो आपको शो होता है। जितने टेबल्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। अगर आपको अपने मॉडल जो भी, अगर डिफरेंट डिफरेंट टेबल से आपने मॉडल्स क्रिएट किए हुए हैं या मेजर्स बना रखे हैं, या कोई भी ग्रुप कैलकुलेट किया हुआ है, नया टेबल्स क्रिएट किया है या नया कॉलम क्रिएट किया है डेक्स एक्सप्रेशन यूज़ करके, तो यहाँ पे वो मॉडल्स जो है आपको शो होते हैं। इनको सिमेंटिक मॉडल्स कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन है यहाँ से आप जो है डेट, ये जो पावर बीआई का, तो तो चलिए अब एक एक करके पावर बीआई के एक एक टूल को एक्सप्लोर करते हैं। जो ये सेक्शन है, यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेट डेटा लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस का कहाँ कहाँ से आप डेटा सोर्स ले सकते हो, इसका पूरा ड्रॉप डाउन खुल के आ गया। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो आप और भी डेटा बेसेस देख सकते हो, जहाँ से आप डेटा सोर्सेज देख सकते हो, जहाँ से आप डेटा को ले सकते हो पावर बीआई के अंदर, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो पावर बीआई के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो एक्सेल फॉर्म में आप ले सकते हो, सीएसवी फॉर्म में ले सकते हो, जेसन फोल्डर से आप डेटा ले सकते हो, पीडीएफ से आप डेटा ले सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसिस से ले सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हो, ओरेकल डेटाबेस से ले सकते हो। बहुत सारे डेटा बेसिस हैं जहाँ से आप डेटा को कनेक्ट करा सकते हो पावर बीआई के अंदर, और आप एक विजुअलाइजेशन चार्ट, विजुअल और एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम जो है एक्सेल फाइल से डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। देखिए सिंपली किसी भी डेटाबेस से आप डेटा लो, आपको टेबल के फॉर्मेट में ही डेटा मिलेगा। तो हम एक्सेल फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उससे एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, और एक एक चीज़ उससे और एक एक चीज़ समझेंगे कि डैशबोर्ड बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि आपको डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है। सिंपल, आप एक बार रिपोर्ट व्यू पे आते हैं और समझते हैं एक एक। तो आते हैं रिपोर्ट, ये है आपका रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। इसका मतलब अभी हमारे इस पावर बीआई में कोई डेटा लोड नहीं है, ये सिर्फ इंटरफेस था पावर बीआई का। तो चलिए हम सबसे पहले अपना एक डेटा इंपोर्ट करते हैं, जिसको हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो डेटा कहाँ स्टोर होता है पावर बीआई के अंदर, किस तरीके का, किस तरीके से हमें पावर बीआई के अंदर वो डेटा शो होगा। तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से आप डेटा ले सकते हो। एक्सेल से आप डेटा ले सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से डेटा ले सकते हो, या आप खुद जो है कॉपी पेस्ट करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, या पावर बीआई के अंदर सैम्पल डेटास भी होते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पस। तो इस वीडियो में मैं एक्सेल फाइल यूज़ करूँगा, और इस एक्सेल फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पूरा एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेना। जैसा जैसा मैं पावर बीआई में डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको भी उन सब सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो एक्सेल फाइल जो है ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, इसका लिंक जैसे मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके इसको इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा जो है इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे, ये आपका डेटा कनेक्ट होने लगेगा फोल्डर से, जो भी आपने फाइल सेलेक्ट किया होगा। तो लिख क्या रहा है, प्लीज़ वेट वाइल वी इस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द, जो भी एक्सेल का फाइल नेम है वो आपको शो हो रहा है। तो ये जितना, ये डिपेंड करता है आपके।
तो ये एक नेविगेटर पैन, तो एक नया विंडो ओपन होके आया है। इस ओपन होके जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो, सेलेक्ट करते हो अपना फाइल, इस तरीके का कुछ विंडो ओपन होता है। इसमें कुछ नहीं, आपका जो भी फाइल के अंदर डेटा रखा हुआ है वो आपको शो होने लगता है। देखिए, अगर आपका डेटा क्लीन नहीं है या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या नल वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनको क्लीन या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे और आप पावर क्वेरी एडिटर में आपका डेटा ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बट आप डायरेक्टली लोड भी कर सकते हो। बट मैं आपको मुझे आपको पावर क्वेरी एडिटर भी सिखाना, मुझे पावर क्वेरी एडिटर भी आपको बताना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा कर रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि पावर क्वेरी एडिटर में आप डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म, देन लोड किस तरीके से करते हो। जो ETL प्रोसेस होता है वो कुछ नहीं, बस यही है जो आपको डेटा को क्लीन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, देन लोड करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका पावर क्वेरी एडिटर खुल चुका है। तो ये हमारा सारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ओपन हो चुका है। और आप एक देख सकते हो, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। ठीक है, जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, मतलब 100 रोज़ हैं, तो 100 रोज़ में 100 यूनिक वैल्यूज़ हैं इस वाले कॉलम में। सेम आप इधर देखोगे तो 10 डिस्टिंक्ट वैल्यू में 0 यूनिक वैल्यू, मतलब कि जो भी इस कॉलम में डेटा है, 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरीके से आप डेटा को देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई एरर शो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा डेटा पूरा क्लीन्ड है, तो अगर कोई डेटा में अब नॉर्मलिटी होती है, तो यहाँ से आप उसको नलीफाई कर सकते हो। आपको दिख जाएगा कि आपके डेटा में कुछ एरर है, तो आपको पावर क्वेरी एडिटर से के हेल्प से आप इन डेटा को करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अभी के लिए हमारा ये डेटा पूरा क्लीन है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे तो पावर क्वेरी एडिटर में आप पावर क्वेरी एडिटर में ठीक, अगर आपको एक्सेल आता है, तो आपको पता होगा एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज। तो पावर क्वेरी एडिटर सिंपल एक्सेल की तरह होता है। इसमें थोड़ा सा एडवांस आपको टूल्स मिल जाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। चाहे कुछ भी आपको अपने पावर बीआई में लोड होने से पहले डेटा आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे, ठीक है, वो आपके पावर बीआई में शो होने लगेगा। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम जब डैशबोर्ड क्रिएट करें या कोई भी विजुअलाइजेशन चार्ट यूज़ करें, उसका उससे हमें कुछ यूज़फुल इंसाइट मिल पाए। या फिर हमें कैलकुलेशन के लिए हम ये पावर क्वेरी एडिटर यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करने के लिए या नल वैल्यूज़ डिलीट करने के लिए। इस तरीके, या जो कॉलम्स और रोज़ को हटाना हो, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बन सकता है। हमें बस अभी ये समझना है कि पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है। तो सिंपली हम अपने डेटा को, अब यहाँ पे हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये डेटा क्लीन है। तो हम जो है इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, और हमारा डेटा जो है पावर बीआई के अंदर लोड होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो सेल्स डेटा हमारा जो है लोड होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल। तो जैसे ही आप एक्सेल फाइल कोई भी आप उठाते हो अपने डेस्कटॉप से या अपने सिस्टम से, वो फाइल आपका पावर बीआई के अंदर लोड हो जाता है। अब वो फाइल डिलीट भी कर दोगे, तो भी आप यहाँ पे चार्ट्स और डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं वो फाइल डिलीट भी कर दूँ, जिस लोकेशन पे पड़ा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे वो डेटा, उस डेटा हमने लोड कर लिया है।
और उससे हम डिफरेंट एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा जो है लोड हो गया है। तो यहाँ पे सेल्स डेटा नाम से हमारा टेबल शो हो रहा है। आप ध्यान से देखना, ये जो ये जो आइकन है वो टेबल का आइकन है। जब भी हम मेजर्स बनाएंगे तो मेजर्स का एक अलग आइकन होगा। कॉलम्स क्रिएट करोगे डेक्स एक्सप्रेशन यूज करके तो उसका एक आइकन अलग शो होगा। तो इस तरीके का आइकन शो होगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये टेबल है, कॉलम है या मेजर्स है। ठीक है। अगर इस पे ड्रॉप डाउन करते हो तो आपको वो सारे कॉलम्स के नेम शो हो रहे हैं। जो भी आपके डेटा में कॉलम्स नेम थे वो आपका एज अ डेटा पॉइंट बन के डेटा शो होने लगा है। कि जैसे कॉलम एक एक कॉलम था कंट्री नाम से, एक कॉलम था कस्टमर नेम नाम से, एक डेट नाम से कॉलम था। तो ये सारे कॉलम्स के नेम आ गए। इन्हीं कॉलम डेटा सेट का यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड। ठीक है। तो अब आते हैं टेबल व्यू में। तो एज इट इज़ आपका सारा डेटा टेबल व्यू पे क्लिक करते ही आपको एज इट इज़ सारा डेटा शो होने लग गया। कि जो भी आपके एक्सेल फाइल में डेटा स्टोर था वो आप टेबल व्यू में एक बार व्यू कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल लोड किया है। और ये इसका एक डेटाबेस टाइप का एक कंटेनर टाइप का शो हो रहा है जिसमें आपके जितने भी कॉलम्स नेम है वो दिख रहे हैं। ठीक है। अभी क्या है कि ये सिंगल डेटा है तो हमें एक सिंगल मॉडल दिख रहा है। जैसे ही आप अलग अलग सोर्स से अलग अलग टेबल इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसी तरीके के कंटेनर्स शो होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के नेम इस तरीके के शो होते हैं। इसी का यूज़ करके हम जो हैं क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप और मॉडल्स क्रिएट करते हैं, डेटा मॉडलिंग। इस तो इसी को इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स का यूज़ करके हम जो है उसको कनेक्ट करते हैं और इसी को कहते हैं डेटा मॉडलिंग। तो मैं आपको यहाँ पे तो जैसे कि आपने देखा हमारा एक डेटा लोड हो चुका है। हमारे पास दो एक्सेल शीट थी उस फोल्डर में। तो मैं दूसरा एक्सेल शीट भी अपलोड कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा ये डेटा क्लीन्ड है तो हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो ये देख सकते हो जो दूसरे शीट में हमारा डेटा स्टोर था वो हमें ये शो होने लग गया। सिंपली मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो सिंपली लोड पे क्लिक कर देंगे और हमारा वो एक्सेल फाइल भी कंप्लीटली लोड हो जाएगा इस डेटा में। देख रहे हैं, आप देख सकते हो हमारा डेटा लोड होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे आपको डेटा और आप और यहाँ पे आपको शीट वन करके नया टेबल शो होने लग गया। अगर मैं मॉडल व्यू में जाके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक शीट वन करके एक और कंटेनर शो हो रहा है जिसमें कुछ कस्टमर के ने कुछ इस तरीके का कुछ डेटा पॉइंट्स बन के आ गए हैं। ये डेटा पॉइंट्स कुछ नहीं, कॉलम्स नेम है उस टेबल का। ठीक है। अगर आप इस टेबल व्यू को इस वाले नए वाले शीट को आप टेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हो कि क्या डेटा स्टोर है तो आप यहाँ से देख सकते हो टेबल व्यू में। आते हैं रिपोर्ट व्यू में। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना ये रिपोर्ट व्यू। और रिपोर्ट व्यू में ही हम सारा डैशबोर्ड और जो है क्रिएट करेंगे। और एक रिपोर्ट व्यू में ही हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं। और इस रिपोर्ट व्यू में ही हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस विजुअलाइजेशन चार्ट। बहुत सारे ठीक है। नेक्स्ट। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे है पेज वन। अगर आपका एक रिपोर्ट बन चुका है, आप दूसरा रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दूसरे पेज पे आप दूसरा डैशबोर्ड बना सकते हो, दूसरी रिपोर्ट बना सकते हो।
तो अभी के लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप आपको डेटा कनेक्शन, डेटा किस तरीके से कनेक्ट करना है पावर बीआई के अंदर, ये समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अब समझते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो विजुअलाइजेशन चार्ट यूज होते हैं वो क्या है। देखिए ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है विजुअलाइजेशन चार्ट का, विजुअलाइजेशन का, वो आपका डेटा के जस्ट बगल में है। अगर ये आपके में शो नहीं हो रहा है तो आप सिंपली जो है व्यू में आओगे और यहाँ पे आपको तो विजुअलाइजेशन पार्ट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं। अगर सिंपली आप क्लिक करोगे तो वो चार्ट आपके डैशबोर्ड पे, आपके रिपोर्ट व्यू में शो होने लगेगा। क्योंकि अभी इसमें इस रिपोर्ट व्यू में कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं डाला है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या इन जगह पे। ये डेटा फील्ड्स हैं, इन्हीं डेटा फील्ड में हम इन डेटा जो पॉइंट्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उनको ड्रैग करेंगे और इसमें कुछ इसमें जो है चार्ट्स हम उस अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट्स बन के तैयार हो जाता है। तो जस्ट लाइक अ पिवट टेबल, जस्ट लाइक अ पिवट टेबल, जस्ट लाइक अ पिवट टेबल इन एक्सेल। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स का हम यूज़ करके डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं इस तरीके से। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं डाला है तो इस तरीके अभी ब्लैंक शो हो रहा है। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे डेटा फील्ड में किसी भी चार्ट में, अगर मैं किसी भी डेटा फील्ड में अगर इंफॉर्मेशन डालूं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हुए नजर आएगी। अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को एक्स एक्सिस पे रख दूं और यूनिट प्राइस को वाई एक्सिस पे, तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट और प्राइस, यूनिट प्राइस का आपको एक कुछ ग्राफ ऐसे शो होना शुरू हो गया। देखिए अभी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये डेटा किस चीज़ का है और इससे हमें क्या, किस टाइप का डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अभी के लिए हम बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है और विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशन पार्ट। अभी हम पावर बीआई के विजुअलाइजेशन टूल्स को समझने की कोशिश अभी हम पावर बीआई के विजुअलाइजेशन टूल को समझ रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को समझ रहे हैं। जब हम रियल टाइम जब जब हम एक्चुअल डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि विजुअलाइजेशन पार्ट को कवर हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स का यूज़ करते हैं और इन डेटा को उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमारा चार्ट्स और ग्राफ और टेबल जो है डैशबोर्ड में शो होने लगता, फ्रंट रिपोर्ट व्यू में शो होने लगता है। तो सिंपल हम जो है एक रेफरेंस लेते हैं कि हमें डैश तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ये डेटा किस चीज़ का है। सेल्स डेटा पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी है, प्रोडक्ट नेम है जिसमें प्रोडक्ट के नेम है और क्वांटिटी लिखा हुआ है, कितने क्वांटिटी सेल हुआ है, और यूनिट प्राइस लिखा हुआ है कि पर यूनिट प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की, और किस डेट को ये सेल हुआ है, कस्टमर का नाम है, किस स्टेट में सेल हुआ है, कंट्री का नेम, और सेल्स चैनल क्या है। सेल्स चैनल क्या है, डायरेक्ट है, ऑनलाइन है, स्टोर से सेल हुआ है। पेमेंट टाइप क्या है, कैश से पेमेंट हुई है, क्रेडिट कार्ड से हुई है, डेबिट कार्ड से हुई है या यूपीआई से। तो ये मेरा एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट है। तो क्लाइंट, अब समझते हैं कि हमें किस टाइप का डैशबोर्ड क्रिएट करना है जिससे हमें यूज़फुल इंसाइट मिल पाए। तो हमें एक ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट करना है जो कि हमें आंसर कर पाए व्हाट और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी सोल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। हमें एक टाइम स्लाइसर बनाना है
जिसमें हम जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेलेक्ट करें उस अकॉर्डिंग हमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का डिटेल शो हो, टोटल सेल्स रेवेन्यू शो हो और क्वांटिटी सोल्ड ओवर स्पेसिफिक, मतलब कितने क्वांटिटी प्रोडक्ट के सोल्ड हुए हैं उसका एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। इस तरीके का हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है कि ये इंफॉर्मेशन मिले, पहला। सेकंड, which sales channels are most effective and generating revenue, and how does their performance vary by region and product category and category, region और प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना है कि हमें ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले एक टेबल चार्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो आपको जैसे ही प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिंपल ड्रैग किया इस टेबल में, आपको यूनिक कॉलम यूनिक प्रोडक्ट के नेम्स शो होने शुरू हो गए। अच्छा, मुझे प्रोडक्ट काउंट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट काउंट, अच्छा मुझे प्रोडक्ट काउंट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट काउंट बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा डेटा सेट में कौन सी यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। जैसे कि मैंने देखा था कि ट्रांजैक्शन आईडी आपका यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी को काउंट कर लेंगे, एक एक रोज जो हैं ट्रांजैक्शन आईडी में इन सबको काउंट कर लेंगे, ताकि हम ताकि हमें नंबर्स मिल पाए कि प्रिंटर्स जो हैं कितनी सोल्ड हुई हैं, टेबलेट कितनी सोल्ड हुई हैं, स्मार्टफोन्स कितनी सोल्ड हुई हैं। तो इस तरीके का, तो सबसे पहले हम अपना एक, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला डैक्स एक्सप्रेशन यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं मेजर, हम क्रिएट करने वाले हैं काउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो सम तो मेजर्स क्रिएट करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू मेजर्स पे क्लिक करो। मेजर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे काउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम लूँगा, नाम दूंगा, इज इक्वल टू का साइन दूंगा, काउंट। अब मैं यहाँ पे पहला डेक्स एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, काउंट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। काउंट फंक्शन का सिंपली जैसे ही आप काउंट फंक्शन टाइप करोगे, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया कि आपको अब बोला है कि कॉलम नेम सेलेक्ट करो, किस कॉलम को आपको काउंट करना है। तो मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी को काउंट करना है, तो सिंपली ट्रांजेक्शन आईडी को सेलेक्ट कर देंगे और पैरेंथेसिस देंगे एंड हिट एंटर। यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे हमारा पहला डेक्स एक्सप्रेशन के हेल्प से पहला मेजर पहला मेजर्स हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ अब अगर इस काउंट ऑफ प्रोडक्ट मेजर्स को मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो आपको जो है आपको नंबर ऑफ काउंट ऑफ प्रोडक्ट जितनी भी हैं वो शो होना शुरू हो गया। यानी कि कैमरेज कितने से सेल हुए हैं, 110, डेस्कटॉप पीसी 103। तो अभी भी हमें ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बताना था बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू। हमें सेल्स रेवेन्यू भी देखना है कि ये जो टोटल सेल्स हुई हैं उनका टोटल सेल्स रेवेन्यू क्या है। तो सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्रिएट करेंगे एक कार्ड कार्ड का यूज़ करते हैं ताकि हम सेल्स रेवेन्यू देख पाएँ। हमारे पास एक सेल्स कॉलम भी था जिसमें सेल्स का डेटा दिया हुआ था। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपको ये एक नंबर दिख गया 51 मिलियन, मतलब टोटल सेल का रेवेन्यू है 51 मिलियन। ठीक है, ये सम ऑफ सेल्स आ गया।
तो सम ऑफ सेल्स आ गया। ओके, तो हमारे प्रोडक्ट में काउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमें क्वांटिटी देखनी है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई हैं पर प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी वाला सेक्शन भी हम अगर ड्रैग करते हैं इस वाले टेबल में, तो हमारा इस वाले में सम ऑफ क्वांटिटी भी शो होने लगा कि कैमरा जो है कितने क्वांटिटी शो सेल सोल्ड हुई हैं। कैमरा जो है 557। तो हमें यहाँ से काउंट भी मिल रहा है और क्वांटिटी भी कितनी सोल्ड हुई हैं ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट, सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम एक अच्छा टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के लिए कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमें ये डेटा फिल्टर होकर आए, तो यहाँ पे हम स्लाइसर का यूज़ करेंगे ताकि आपको पर्टिकुलर डेट आप सेलेक्ट करो तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका डेटा फिल्टर हो जाए। तो इस वाले स्लाइसर में हम जो डेट वाला कॉलम है उसको ड्रैग करेंगे। आप या तो जो विजुअलाइजेशन चार्ट है उसके अंदर आप ड्रैग कर सकते हो या फिर ऐड डेटा फील्ड हियर यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे डेट वाले कॉलम को, यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्लाइसर क्रिएट होके आ गया। जैसे जैसे इसको चेंज करोगे आपका डेटा जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब सेलेक्टेड टाइम रेंज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है उस अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगभग लगभग आपको अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है टाइम रेंज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यानी कि आपको टाइम रेंज की, जैसे ही आप टाइम रेंज सेलेक्ट कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे। तो जैसे कि तो यहाँ पे सेलेक्टेड टाइम रेंज के लिए हमें किस टॉप क्वांटिटी देखनी है, टॉप प्रोडक्ट देखने हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट देखने हैं। तो सिंपली आप सिंपल क्वांटिटी को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दोगे तो आप देख सकते हो सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आ रहा है लैपटॉप, कैमरा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस। तो ये आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं फॉर द सेलेक्टेड टाइम रेंज। अगर मैं टाइम रेंज यहाँ पे टाइम रेंज मैं अगर चेंज कर दूँ तो उस अकॉर्डिंग अब देखो इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड टाइम, तो इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड टाइम रेंज के लिए डेस्कटॉप पीसी जो है काफ़ी ज़्यादा सोल्ड हुए, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल सोल्ड हुई हैं, सोल्ड हुई हैं ना ओए, सोल्ड। देन कैमरा काफ़ी ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। देन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो अब हमारा लगभग लगभग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं क्लस्टर कॉलम चार्ट। इसका यूज़ करके हम जो हैं टोटल सेल्स रेवेन्यू निकालेंगे। मैं एक्स एक्सेस पे जो है डेट रेंज को डालूंगा। इसमें मैं मंथ वाइज रखूंगा एंड सेल्स का जो डेटा है वो इसमें डालूंगा। सेल्स का डेटा मैंने ड्रैग किया वाई एक्सिस पे तो हमें रेवेन्यू शो हो रहा है। सम ऑफ सेल्स क्या हुआ है, रेवेन्यू ऑफ दैट मंथ। तो मंथ वाइज मुझे टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है इस वाले चार्ट से। जो भी अगर मैं चार्ट टाइम स्लाइसर से टाइम रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ग्राफ जो है उस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो है हम मुझे इसी तरीके का ये है आपका सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, मुझे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का भी एक इसी तरीके का ग्राफ चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट मैं बनाता हूँ पाई चार्ट। इसमें मैं डालता हूँ प्रोडक्ट,
एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, तो आपको इस पाई चार्ट के हिसाब से अब दिख रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना, कितने सोल्ड हुए हैं, कितने सोल्ड हुए हैं, और उसका परसेंटेज। तो जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं इस वाले टाइम पीरियड में, वो आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पीसी जो हैं वो ज़्यादा सेल हुई हैं। तो हमें व्हाट आर तो हमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट मिल गया, टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी सोल्ड ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट है विच सेल्स चैनल इज मोस्ट इफेक्टिव इन जनरेटिंग रेवेन्यू एंड हाउ डज देयर परफॉर्मेंस वेरी बाय रीजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। तो अब मुझे सेल्स चैनल का दिखाना है कि कौन सा सेल्स चैनल चैनल जो है मोस्ट इफेक्टिव है। तो मोस्ट इफेक्टिव सेल्स चैनल दिखाने के लिए सिंपल, पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, उसमें सेल्स चैनल डाल देता हूँ, और रेवेन्यू दिखाना है कि कौन सा सेल्स चैनल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सेल्स वाले कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और यहाँ से अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ तो आप देख सकते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन सॉरी, ये स्टोर से आपका सेल्स रेवेन्यू 9 मिलियन, 9 मिलियन के आसपास हो रहा है, डायरेक्ट 8 मिलियन के आसपास हो रहा है, ऑनलाइन 7 मिलियन। तो सबसे ज़्यादा आपका हाई रेवेन्यू वाला सेल्स चैनल कौन सा है? स्टोर। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब मैं इसको टेबल के फॉर्म में नहीं, मैं फनल के फॉर्म में भी शो कर सकता हूँ कौन सा आपका सेल्स चैनल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये आपको एक फनल चार्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो टोटल रेवेन्यू है इसको आप गॉज के फॉर्मेट में भी शो करा सकते हो। लाइक टोटल आपका 53, लाइक गॉस के फॉर्मेट में भी रेवेन्यू, गॉस के फॉर्मेट में भी आप शो कर सकते हो। लाइक ये जो 102 मिलियन है ये आपका टारगेट नंबर है, और अचीव नंबर आपका जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो शो हो रहा है। ये जो टारगेट जो नंबर है, टारगेट वैल्यू है रेवेन्यू का, वो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए सिंपल आपको फॉर्मेट योर विजुअल्स में आना है, यहाँ पे गॉस, यहाँ पे आपको डेटा लेबल्स में आके टारगेट लेवल में आना है। टारगेट लेवल में आप, एक सेकंड में अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे गॉथ सेक्शन में टारगेट वाले सेक्शन में आप जो है जो भी टारगेट आप सेट करना चाहते हो, लाइक 70 मिलियन, तो आप जैसे सेट करोगे यहाँ पे देख रहे हो गॉस जो है आपको दिखा दिया कि ये आपका टारगेट वैल्यू है, और अचीव्ड वैल्यू जो है 51 मिलियन। यानी अभी तक जो डेटा मैंने फेच किया, जो डेटा हमने लोड किया है, उस अकॉर्डिंग 51 मिलियन का रेवेन्यू जो है अचीव हो पाया है। तो हम इसको रेवेन्यू को गॉस फॉर्मेट में, गॉस फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बस नंबर शो कराने हैं कि कितना अचीव्ड रेवेन्यू है। तो इसको बट इस फॉर्म गॉस फॉर्मेट में मैं अपने रेवेन्यूज को शो करूँगा। नेक्स्ट, नाउ मुझे अब हर रीजन वाइज पता करना हो कि कौन सा सेल्स चैनल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मुझे एक यहाँ पे मैं चार्ट यूज़ करूँगा। अभी के लिए एक बार टेबल व्यू यूज़ करते हैं। इसमें मैं इसमें मैं स्टेट वाला कॉलम डालूंगा, आपको स्टेट दिख गया, दिख गया।
यहाँ पे सेल्स भी डाल देता हूँ। ओके, तो अब हमें स्टेट वाइज टोटल सेल्स जो है, टोटल रेवेन्यू भी शो होने लग गया है। तो अब आप सेलेक्ट करोगे, चेंज सेलेक्ट टाइम रेंज सेलेक्ट करोगे, तो उस अकॉर्डिंग किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किया है वो आप आराम से यहाँ से देख पाओगे। अगर मैं इसको ऑर्डर में सेट कर ऑर्डर में सेट कर दूँ, तो आप देख सकते हो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा तेलंगाना स्टेट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस किया। बट इस टेबल फॉर्मेट की बजाय मैं जो हूँ मैं जो इसको लाइन चार्ट में शो करता हूँ। लाइन चार्ट में उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, मैं कॉलम चार्ट कॉलम चार्ट के हेल्प से इसको शो करूँगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको जिस तरीके से भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको जो है बार ग्राफ में ही शो करूँगा। आप देख सकते हो मैं डिफरेंट डिफरेंट आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे क्लिक करके ट्राई कर सकते हो कि कौन सा चार्ट से आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ही यूज़ करूँगा, यहाँ से इससे मुझे बेटर इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है। या आप फनल चार्ट भी यूज़ कर, फनल में नहीं, मैं इसको टेबल फॉर्मेट में ही रखता हूँ। टेबल फॉर्मेट में मुझे बेटर लग रहा है कि इस अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल पा रहा है। अच्छा, अभी के लिए मेरा डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड आपको इस तरीके का नहीं बनाना है कि बस इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आपके क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स या मैनेजर्स को ये डैशबोर्ड जो है आपको समझने के लिए नहीं बनाना है। इस डैशबोर्ड को आपको आपके मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स या फिर कलीग्स यूज़ करेंगे। तो आपको इस तरीके का बनाना है कि कोई भी आपके रिपोर्ट को देखे तो फटाक से समझ जाए कि इस रिपोर्ट या इस डैशबोर्ड से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है। जो भी इस तरीके का इंसाइट्स है, इस तरीके का रॉ डेटा है, उससे आपने इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन निकाला है चार्ट्स के फॉर्म में, पाई ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, या बार चार्ट के फॉर्म में, या टेबल फॉर्मेट में, तो इसको कोई भी देखे तो समझ पाए कि ये डेटा, ये रिपोर्ट किस चीज़ का है, किस रिपोर्ट सेक्शन से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ पा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। अरेंज सिंपल आपको भी पता है कि सिंपल मैंने बताया। सिंपल आप जो है यहाँ पे आपको कर्सर को लेके जाओगे तो इससे आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, और सिंपल इस पे क्लिक करके मूव करना हो तो आप मूव कर सकते हो। तो मैं सिंपली पहले इसको अरेंज कर देता हूँ।
तो अभी के लिए मैंने इसको तो अभी के लिए मैंने अपना डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है, जो कि मैं आपको जो मैं और ये इन चार्ट विजुअलाइजेशन चार्ट का यूज़ करके शो करूँगा। एक कार्ड पे क्लिक करके मैं इसमें टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ये एक कार्ड बनाया जिसमें इसमें शो हो रहा है टोटल क्वांटिटी, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ क्वांटिटी। एक और कार्ड बनाऊंगा जिसमें मुझे शो कराना है सेल्स चैनल, नहीं, टोटल प्रोडक्ट। इसको मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो मैं इसका लेआउट चेंज कर दूंगा, वैल्यूज का जो साइज है वो छोटा कर देता हूँ। कैटेगरी लेवल आप ऑफ करके आप टाइटल डाल सकते हो उसके जगह पे। टाइटल डालने के लिए सिंपल जनरल में आके टाइटल पे क्लिक करो, और ये है आपका टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, ये है सम ऑफ, इसका मैं नाम देता हूँ टोटल रेवेन्यू। ये आपका सेलेक्ट डेट रेंज, सेलेक्ट डेट रेंज। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं इस रिपोर्ट का नाम भी दे देता हूँ। यहाँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में आकर एक इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जस्ट सपोज ये हमारा सेल्स डैशबोर्ड है, तो हम ई कॉमर्स सेल्स रिपोर्ट। इसका साइज जो है आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट चेंज करना हो या फिर फॉन्ट का कलर या बोल्ड, जो भी आप जो फॉन्ट का कलर बढ़ाना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन, वो आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिव ढंग से इसको आप टाइटल देना चाहते हो। मैं सिंपली इस रिपोर्ट का नाम लिख के इसको ड्रैग कर देता हूँ, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। ओके, नाउ इसको मैं सेट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हमारा ये ई कॉमर्स सेल्स रिपोर्ट होने लगा। अगर आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी कुछ दे सकते हो। प्लस अब बैकग्राउंड देने के लिए सिंपल कैनवास पे क्लिक, सिंपल किसी भी जगह पे आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो, फॉर्मेट फॉर्मेट विजुअल्स पे आओ। यहाँ पे आप देख रहे हो कैनवास बैकग्राउंड। कैनवास बैकग्राउंड का कलर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल आप इस पे क्लिक करो और विजुअल्स फॉर्मेट पे आओ। यहाँ पे वॉलपेपर सेक्शन में आके यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे तो उस
इस डैशबोर्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अभी के लिए मैं वाइट ही रखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा सकते हो। कहीं वॉलपेपर ट्राई करने के लिए सिंपल ब्राउज करके आप लोकेशन से वॉलपेपर अच्छा डाउनलोड करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड के लिए वॉलपेपर डाउनलोड करके रखा हुआ था। और इमेज फिट को फिट कर दो। इमेज फिट को आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो, नॉर्मल भी नॉर्मल रखोगे तो वो जो भी आपका इमेज होगा उस फॉर्म उतने साइज का होगा, तो इसको फिल कर सकते हो आप यहाँ से सिंपल। ट्रांसपेरेंसी आप चाहे तो थोड़ा घटा बढ़ा सकते हो इस स्लाइसर की हेल्प से। ओके, सो और एक चीज़ और, मैं इस डैशबोर्ड को थोड़ा और अट्रैक्टिव देखने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट लुक देना चाहता हूँ। तो सिंपली आप एक चार्ट पे क्लिक करो, किसी भी किसी भी विजुअलाइजेशन चार्ट पे क्लिक करो, विजुअल फॉर्मेट विजुअल्स में आओ। यहाँ पे आपको जनरल्स में आना है, इफेक्ट में आना है, बैकग्राउंड को ऑफ कर दो। बैकग्राउंड ऑफ करते ही आपका ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये जो डैशबोर्ड है। अब मुझे क्या करना है अब और यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि अगर आपका कैनवास का बैकग्राउंड डार्क है तो आप कोशिश करो जो भी आप चार्ट यूज़ कर रहे हो उसके टेक्स्ट का कलर ब्राइट हो। तो मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है उनके कलर जो हैं ब्राइट कर देता हूँ। विजुअल्स में आना है, लेजेंड्स में आना है, टेक्स्ट, इसका कलर चेंज टू वाइट। नाउ डेटा लेबल्स का भी कलर चेंज कर देता हूँ, जो ये लेबल्स हैं, वैल्यूज़ कलर चेंज टू वाइट। इसका टाइटल का कलर भी चेंज कर देता हूँ, टाइटल ब्लैक है, वाइट। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब एक एक करके सारे चार्ट्स में सारे सारे विजुअल्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे आऊँगा, उस पर क्लिक करूँगा और जिसका भी मुझे सेम टू सेम फॉर्मेट रखना है उस पर क्लिक कर दूँगा। बूम, आप देख सकते हो ये पूरा डैशबोर्ड, पूरा चार्ट आप उसी के जैसे होगा। कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई है, उसको हम मैनुअली चेंज कर देंगे। सिंपल वाई एक्सिस पे आओगे, सॉरी पहले एक्स एक्सिस पे आते हैं। एक्स एक्सिस का जो कलर है ये वाइट चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपका जो वाई एक्सिस है वहाँ के वैल्यूज़ का कलर भी वाइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल भी वाइट कर देंगे। एक्स एक्सिस का भी टाइटल जो है वाइट कलर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ अच्छा यहाँ पे लेबलिंग लेबलिंग नहीं हो रखी है कि किस मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो रेवेन्यू शो करने के लिए सिंपल आप जो है नीचे ये डेटा लेबल वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर दोगे। अब आपको दिख रहा है कि डेटा लेबल होके आ गया। सिंपल इस हमें सेम टू सेम इसको भी चेंज करना है, तो सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, सेम मैं सबके लिए क्या करूँगा, यही फॉर्मूला अपनाऊंगा और सबको चेंज करके फिर मैनुअली थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा। ठीक है, टाइम स्लाइसर, इस स्लाइसर को चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट टेबल, ठीक है। अब आपका ये जो टेबल व्यू है इसमें भी अगर मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी हो, इसको इसका हेडर चेंज करना हो, तो सिंपल विजुअल्स में आना है, फॉर्मेट विजुअल्स में, यहाँ पे कॉलम हेडर लिखा हुआ है, इसका कलर जो है चेंज टू वाइट, नहीं सॉरी ये ब्लैक रखते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है हेडर का बैकग्राउंड ब्लू।
कॉलम टोटल का जो बैकग्राउंड है वो स्काई ब्लू। ठीक है, सेम इसको एज इट इज़ कॉपी करके इसमें चिपका देंगे, तो ये हो गया। तो इस ये जो रिपोर्ट टाइटल है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, और इसका जो कलर है इसको मैं चेंज करता हूँ, ई कॉमर्स सेल्स रिपोर्ट का कलर इसको भी वाइट और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट नीचे चला गया तो इसको मैं थोड़ा सा परफेक्ट ना। जो हमारा ये टोटल क्वांटिटी सोल्ड ये ऑफ हो गया था, ये ब्लैक है, इसका भी कलर वाइट कर देता हूँ मैं। कॉल कॉल आउट कॉल आउट वैल्यू जो है वाइट, और इसका भी कॉल आउट वैल्यू जो है वाइट। कलर टारगेट वैल्यू का कलर जो है वो भी वाइट। डेटा लेवल परफेक्ट। गॉज एक्सेस का जो कलर है वो परफेक्ट। कॉल आउट वैल्यू का कलर भी वाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड लगभग लगभग कंप्लीट दिख रहा है। बट मुझे एक यहाँ पे स्लाइसर और ऐड करना है, ताकि मैं पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चैनल पे पर्टिकुलर सेल्स चैनल सेलेक्ट करूँ, तो उस अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेल्स चैनल का एक स्लाइसर बना देता हूँ। नेक्स्ट, इसी को कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो एक डुप्लीकेट स्लाइसर और बनेगा। इसमें मैं जो है सेल्स चैनल की जगह पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ से मैं जो भी पेमेंट टाइप सेलेक्ट करूँगा उस अकॉर्डिंग मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमारा डैशबोर्ड लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं अलाइन कर देखिए, डैशबोर्ड क्रिएट करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो अलाइनमेंट है, अगर अलाइनमेंट आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपका डैशबोर्ड प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। तो सिंपल अभी आप देख रहे हो कि अगर मैं कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट करता हूँ तो उस अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पेमेंट टाइप कैश सेलेक्ट कर लूँ, अगर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूँ, उस अकॉर्डिंग आपका पूरा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है। तो एक ई कॉमर्स सेल्स रिपोर्ट आपका डैशबोर्ड रिपोर्ट तैयार होके बन गया है। आप मुझे अपना डैशबोर्ड जो है स्क्रीनशॉट शेयर करके ज़रूर दिखाना कि आपका डैशबोर्ड किस तरीके का बना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ये डैशबोर्ड मुझे बनाने में 10 से 15 मिनट लगा। देखिए पावर बीआई देखिए पावर बीआई देखिए, मैं ये डैशबोर्ड 10 से 15 मिनट में बना दिया क्योंकि मेरे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि मैं हमेशा से ये यूज़ करता रहा हूँ। देखिए मेरे लिए डैशबोर्ड बनाना 10 मिनट का काम है, बट आपके लिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। ब- इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, तो 1 से 1.5 घंटे की ट्यूटोरियल वीडियो देख के आप जो है बेसिक चीज़ें तो सीख जाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि पावर बीआई को आप इन डेप्थ में मास्टर करो, तो मैं लेकर आया हूँ पावर बीआई का मास्टर कोर्स।
तो अगर आप पावर बीआई को मास्टर करना चाहते हो और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम। इसके अंदर आपको कंप्लीट पावर बीआई का पूरा कंप्लीट पावर बीआई का कंप्लीट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगा। इस पावर बीआई कोर्स में मैंने कंप्लीट हर इस पावर बीआई कोर्स को मैंने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। और डेटा एनालिस्ट के फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप किस तरीके से PL300 एग्ज़ाम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने इस कोर्स के अंदर शेयर किया है। तो अगर आप पावर बीआई को मास्टर करना चाहते हो तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सक तो मेरे इस पावर बीआई डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हो, जिसकी करेंटली अभी फीस जो है जिसकी फ़ीस जो है 999 है। बट अगर आप कूपन कोड पावर 50 यूज़ कर रहे हो, अगर आप कूपन कोड पावर 50 यूज़ करोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 499 में अब इनरोल कर जाओगे। अगर आप कूपन कोड पावर 50 यूज़ कर रहे हो तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स के ऊपर। तो अगर आप पावर बीआई को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो इस कोर्स पे आप इस कोर्स को इनरोल करके आप मास्टर कर सकते हो। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ कवर किया हुआ है। और ये और ये कोर्स के हर एक एक मॉड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट पावर बीआई डेटा एनालिस्ट के और इस पावर बीआई का एक एक मॉड्यूल डेटा एनालिस्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तैयार किया है। तो कुछ ये पूरा कोर्स जो है लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि मास्टर करना चाहते हैं, जो कि एंट्री लेना चाहते हैं आईटी फील्ड में, नॉन आईटी से आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हो और एक अपना एक सिक्योर जॉब चाहते हो और एक सिक्योर स्किल एक्वायर एक 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 स्किल अपने ऐड ऑन करना चाहते हो रेज्यूमे में, तो आप ये कोर्स इनरोल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप प्लस मैं इसमें 100% मनी बैक पैसे रिफंड कर सकता हूँ। प्लस डेफिनेटली आपको ये कोर्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप तो इस वीडियो में बस इतना ही तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।